हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन अवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पमार। हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्टनरशिप का हमने रिटायरमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इसकी मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट्स बताई थी, जिनमें कि फर्स्ट आपकी थी डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेन रेशो, second valuation and adjustment of goodwill, and the third is revaluation of assets and liabilities, and the fourth is computation of interest and payment to the retiring partner, and the fifth is adjustment of capital। इसमें से फर्स्ट और जो सेकंड आपकी है वो हमने अभी तक कंप्लीट स्टडी कर ली है। तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो स्टूडेंट, जो आपका ये जो टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ वाला, ये हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी किया था, साथ ही हमने एडमिशन के टाइम पे भी किया था। तो जो प्रोसेस आपका एडमिशन के टाइम पे था वही सेम टू सेम आपका रिटायरमेंट के टाइम पे भी होगा कि आप अगर अपनी एसेट्स को रिवाइज वैल्यू पर दिखाना चाहते हो तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, और अगर आप रिवाइज वैल्यू पर नहीं दिखाना चाहते हो तो फिर आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। और जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो सिर्फ आपके ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, लेकिन रिटायरमेंट के केस में क्या हो जाएगा, सारे पार्टनर्स में बटेगा। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में क्या होता था कि वहाँ पे आप दो पार्ट बनाते थे। फर्स्ट पार्ट में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे और सेकंड में उसी का ही रिवर्स आप लोग कर देते थे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके उसे अच्छे से समझ सकते हो। इसके बाद फोर्थ इसमें हमारा पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, कि अगर जो पार्टनर जा रहा है तो उसको आपको जितनी भी पेमेंट करनी पड़ेगी उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, और अगर आप उसी टाइम पे उसको पेमेंट नहीं कर पाते हो तो आपको उसके जितना भी अमाउंट उसका बनता है उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो वो सब हम लोग कैसे करेंगे, आज हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कि जो पार्टनर आपका रिटायरमेंट ले रहा है तो उसका अमाउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले आपको उसी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जो भी आपका पार्टनर जा रहा है उसका आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट में आइटम्स डालोगे, डेबिट में आइटम्स डालोगे। क्रेडिट में वो आइटम डालोगे जो आप उसको पे करोगे, और डेबिट में वो आइटम डालोगे जो आपको उससे लेना है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसमें आइटम हमारा जो क्रेडिट में आता है वो होता है ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कि आपका जो भी बैलेंस आपका है कैपिटल अकाउंट का हो या करंट अकाउंट का हो। करंट अकाउंट का किस केस में होगा, जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करेंगे। अगर आपने फिक्स्ड कैपिटल मेथड अकाउंट यूज़ किया है तो वहाँ पे आप दो अकाउंट मेंटेन करते हो, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। तो आपको दोनों अकाउंट्स का उसका बैलेंस एक ही कैपिटल अकाउंट में डालना है। उसके बाद सेकंड आपका है शेयर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। अगर आपके फॉर्म में किसी भी तरीके का कोई रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट अगर आपका है तो उसमें भी आप उसको शेयर दोगे। देन थर्ड हमारा होता है इसमें शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फॉर्म। आपने जो भी अपनी गुडविल फॉर्म की कैलकुलेट की, जो कैलकुलेट की है वो वाली गुडविल नहीं जो आपने अभी तक आपकी बुक्स में है वो आपको नहीं डालनी है। ठीक है, जो आपने कैलकुलेट की है उसमें उसका जितना शेयर बन रहा है आपको वो वाली गुडविल उसको पे करनी है। उसके बाद प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। अगर देखो, अगर वो ईयर के एंड में रिटायरमेंट लेता है तो वहाँ पे आपको अलग से प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई पार्टनर ईयर के मिड में रिटायरमेंट ले रहा है तो वहाँ पे आपको जितने मंथ उसने काम किया उतने मंथ्स का प्रॉफिट उसको कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। उसके बाद सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर वो किसी भी तरीके की सैलरी ले रहा है, कमीशन ले रहा है और उसकी कैपिटल पे आप इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहे हो तो आपको वो भी उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये आइटम्स तो वो हैं जो आप क्रेडिट साइड में डालोगे और जिनसे कि उनका जो अमाउंट उसको पे करना है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसके बाद वो वाले आइटम्स जिनसे उसका जो क्लेम है वो कम होगा, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले डेबिट बैलेंस। अगर आपके करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो आप उसको डेबिट साइड में डालोगे। अगर पार्टनर ने ड्राइंग की हुई है तो आप उसकी ड्राइंग भी डालोगे, साथ ही उसकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे। और अगर उसने अपनी हमारी वाली फॉर्म से अगर कोई लोन ले रखा है तो वो लोन भी पे करके जाएगा। ठीक है, और अगर किसी तरीके का लॉस अगर होता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस में आपका था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और
अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो तो ये सब भी हमें डेबिट साइड में डालना होता है। और अगर आपके रिवैल्यूएशन में लॉस अगर निकलता है तो वो लॉस भी उसको बियर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे और आपके क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल इक्वल करोगे। अगर क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, डेबिट में अगर आपका बैलेंस बचता है तो उतना पेमेंट हम उसको पे कर देंगे। ठीक है, और पे करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फुल पेमेंट कैश में कर दो या फिर उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। तो अगर आप कैश में एंट्री करोगे तो आप जो भी आपका पार्टनर है उसके नाम से एंट्री डाल दोगे। जैसे कि सी अगर है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये हम एंट्री कर देंगे। लेकिन अगर आप कैश में पे नहीं कर पा रहे हो, आपके पास उतना बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसके जितना भी उसका बैलेंस बनता है वो सारा का सारा हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम ये समझ लेंगे जैसे कि हमने उससे कोई लोन लिया हुआ है और वो लोन हमें पे करना है। ठीक है, और इस लोन पे आप उसको ईयर टू ईयर इंटरेस्ट पे करते रहोगे जब तक कि उसका लोन पूरा हम पे नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होता है आपके रिटायरिंग पार्टनर को उसका अमाउंट पे करने का। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। Now student, here the example, X, Y and Z are in partnership sharing profits in the ratio 5:3:2. Their balance sheet as on 1/1/2018, the day Y decide to retire as follows. Y ने रिटायरमेंट लिया है 1/1/2018 को। उस दिन के लिए आपकी बैलेंस शीट आपको दी हुई है। वाइस कैपिटल, एक्स कैपिटल, जेड कैपिटल तीनों पार्टनर्स के आपके कैपिटल है। जनरल रिजर्व्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। एसेट साइड में आपको बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, स्टॉक, कैश, ये सब आपको गिवन है। और वाई सेल्स इज शेयर ऑफ गुडविल टू एक्स एंड जेड ₹8,000 एंड 4,000। तो वाई क्या कर रहा है, यहाँ पे जितनी हिस्से की अपनी वो गुडविल लेकर जाएगा वो एक्स और जेड से 8,000 एंड 4,000 ले रहा है। तो आपको यहाँ अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इनका गेन रेशो निकालने की ज़रूरत है। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट आपकी है स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक को आपको अप्रिशिएट करना है 20% से, बिल्डिंग को करना है 5,000 रुपीज़ से, और इन्वेस्टमेंट आपने सेल कर दी 22,000 में, और वाई को आपने पूरा जितना भी उसका हिसाब बन रहा है वो आपने कैश में पे कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और इनके कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमारा ये फॉर्मेट होता है। यहाँ पे आप डालते हो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपकी स्टॉक आपको अप्रिसिएट करने हैं, तो स्टॉक आपके इंक्रीज़ हुए हैं तो इंक्रीज़ इन एसेट्स हम क्रेडिट में ही डालते हैं। 20% करना है, स्टॉक आपके हैं 5,000 की, इसका 20% कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 1,000। और बिल्डिंग को आपको 5,000 इंक्रीज़ करना है तो ये भी आपका इंक्रीज़ इन एसेट्स क्रेडिट में ही आएगा। इन्वेस्टमेंट्स आपने सेल कर दी 22,000 में, इन्वेस्टमेंट आपकी थी आपके पास सिर्फ 10,000 की, आपका 12,000 एक्स्ट्रा में बिक गई, आपको 12,000 का कैश मिल गया, तो एक तरह से आपकी एसेट इंक्रीज़ हुई है। तो इसको भी हम डालेंगे क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट के नाम से। और अमाउंट कितना डालेंगे, सिर्फ 12,000, बिकॉज 10,000 तो ऑलरेडी हमारी एसेट्स में था। ठीक है, डेबिट में और कुछ भी नहीं है, आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। ये आपका आ गया 18,000। ठीक है, ये सारा का सारा प्रॉफिट आप अपने पार्टनर्स में बांट दोगे एक्स, वाई और जेड में, तो ये आपका हो जाएगा 9,000 आपके एक्स को मिल जाएगा, 54,000 वाई को मिल जाएगा एंड 3,600 मिल जाएगा जेड को। टोटल आपका प्रॉफिट हो गया 18,000 और 18,000 दोनों साइड आपका अकाउंट क्लोज्ड। अब हम बनाएंगे अपना कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, तो इसका फॉर्मेट आपका ये होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर्स के अलग अलग कॉलम बनते हैं, एक्स, वाई और जेड। ये आपकी क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर्स, एक्स, वाई और जेड। सबसे पहले हमें बैलेंस ट्रांसफ़र करना होता है बाय बैलेंस BD। तो इनका बैलेंस दिया हुआ है आपको, एक्स का 30,000, वाई का 20,000 एंड जेड का भी आपका है 20,000। ठीक है, यहाँ पे रिटायरमेंट कौन ले रहा है, वाई रिटायरमेंट ले रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आप सबसे पहले इनका प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दो। तो बाय रिवैल्यूएशन जितना भी आपका प्रॉफिट निकला है 9,000, 5,400 एंड 3,600। इसके बाद आपके जनरल रिजर्व आपके दिए हुए हैं बुक्स में, तो ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 10,000 है,
5:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका एक्स को मिल जाएगा 5000, वाई को मिल जाएगा 3000 एंड जेड को आप मिल जाएगा 2000। उसके बाद गुडविल का आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो एंट्री हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, एक्स और जेड। तो एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई, तो टू वाई एंट्री आप करोगे तो वाई यहाँ पे डालेगा और एक्स और जेड के अमाउंट में कॉलम में अमाउंट आपका आ जाएगा 8000 यहाँ आ जाएगा, 4000 यहाँ आ जाएगा। और एक्स डेबिट एंड जेड डेबिट आपने किया है तो यहाँ पे हम डाल देंगे बाय एक्स एंड बाय जेड, और अमाउंट किसके में जाएगा, वाई के कॉलम में। 8000 वाई को यहाँ मिल जाएगा और 4000 यहाँ पे मिल जाएगा। बस अभी कोई एंट्री नहीं बाकी है। तो सबसे पहले हम वाई का हिसाब कर देते हैं क्योंकि वाई आपका जा रहा है, ठीक है। तो वाई का यहाँ टोटल बनता है 40,400। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपने पूरा पेमेंट कैश में कर दिया। कैश के लिए मैंने एंट्री बताई थी सीज कैपिटल अकाउंट, या फिर जो भी आपका पार्टनर हो, वाई है तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हम अमाउंट पे कर देंगे टू कैश 40,400। तो वाई का अकाउंट आपका हो गया क्लोज, ठीक है। अब हम अपने दोनों पार्टनर्स का भी हिसाब कर देंगे। तो यहाँ पे जेड का टोटल आपका आएगा 25,600 एंड एक्स का आपका टोटल आएगा 44,000, ठीक है। तो इनका बैलेंस आप बैलेंस सीडी करके ट्रांसफ़र कर लोगे। तो 36,000 का बैलेंस हो गया एक्स के अकाउंट में और 21,600 आपका बैलेंस हो गया जेड के अकाउंट में। दोनों साइड आप टोटल कर दोगे और यहाँ पे आपका अकाउंट हो जाएगा क्लोज्ड, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा क्वेश्चन था कि जिसमें आपने अपनी फुल पेमेंट कैश में कर दी, लेकिन अगर यहीं पे ही आपको ये बोल देता कि आप उसकी पेमेंट कैश में नहीं कर सकते हो, नहीं है आपके पास अभी इतना बैलेंस, तो आप क्या करते, यहाँ पे उसको टू वाइज कैप लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देते। और लोन अकाउंट में जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। जब तक आपकी लोन की पेमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती आप उस पार्टनर को इंटरेस्ट पे करते रहोगे। तो आपको यहाँ पे लोन अकाउंट भी बनाना होता है। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें कि आपको लोन अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है हमारा एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:1। जेड रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 April 2015। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1 lakh ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। Z is to be paid in 4 equal annual installments from 31st March 2016 along with interest at the rate 10% per annum. Prepare Z loan account until he is paid the amount due to him. The firm closes its books 31st March every year. तो देखो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं और जेड जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है और सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद मतलब सारे उसको प्रॉफिट्स हमने दे दिए, गुडविल दे दिया, जो भी मतलब उसको देना था सब पेमेंट करने के बाद उसके जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो बचता है 1 लाख रुपीज़। और वो 1 लाख हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके लोन अकाउंट में। और लोन आप कैसे पे करोगे, आपको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स देनी है, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। और साथ ही 10% पर एनम के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। और हमें यहाँ जेड का लोन अकाउंट बनाना है और 31 मार्च से ही हमें उसकी इंस्टॉलमेंट्स स्टार्ट करनी है। उसने रिटायरमेंट लिया है 1 अप्रैल को, बट हमें जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हम स्टार्ट कर देंगे 31 मार्च से, ठीक है। तो सबसे पहले देखो उसने जब रिटायरमेंट लिया तो उसी दिन हमने उसका हिसाब किया होगा, उसी दिन हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया होगा। तो उसने रिटायरमेंट लिया है आपका 2015 अप्रैल 1, ठीक है। तो उस दिन हमने क्या किया, उसके अकाउंट में सारा का सारा जो उसका पैसा बन रहा था वो हमने लोन में ट्रांसफ़र कर दिया। तो वहाँ हमने एंट्री क्या की होगी, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड लोन अकाउंट। तो जेड लोन अकाउंट में क्या हो जाएगा, बाय जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने अपने लोन ट्रांसफ़र कर लिया सबसे पहले 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख को उसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना है। तो 1 लाख को अगर आप 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपकी 4 इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं 25,000 की, ठीक है। आप 1 लाख डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपका 25,000 आ जाता है। तो इतना आपको पे करना है, लेकिन करना कब है, 31 मार्च को, हर ईयर के एंड में। तो ये तो आपका ईयर का स्टार्टिंग चल रहा है, तो हम कब पे करेंगे, हम करेंगे 2016 को मार्च 31 को, ठीक है। सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो बाय इंटरेस्ट आपको कितना पे करना है, 10% पे करना है। तो 1 लाख पे 10% कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000।
तो इंस्टॉलमेंट कितनी दी जाएगी, इंस्टॉलमेंट जो आपकी इंस्टॉलमेंट बन रही है वो प्लस इंटरेस्ट हम उसको पे करेंगे। तो इसी डेट पे ही हम पे कर देंगे 2016 मार्च 31 को हम पे कर देंगे उसको टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट उसको दिया जाएगा 25,000 प्लस 10,000। हम उसको कितना पे करेंगे, टोटल 35,000 रुपीज़। अब इसी डेट को ही हम इसका बैलेंस भी निकाल देते हैं, उसका हिसाब हम फिर नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो टू बैलेंस CD आपका बैलेंस बच गया 75,000, 1,10,000 यहाँ पे है, 1,10,000 आपका यहाँ पे है, और ये आपका अकाउंट क्लोज्ड। अब हम जाएंगे फिर से नेक्स्ट ईयर जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर में हम 2016 अप्रैल 1 को उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, तो बाय बैलेंस BD, ठीक है। बैलेंस आपका है 75,000 का। अब मार्च 31 हमें पे तो सिर्फ एंड में ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, ये जो आपका बैलेंसिंग अमाउंट बचा है इस अमाउंट पे, ठीक है। तो 75,000 पे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 7,500। यहाँ पे टोटल आपका हो गया 82,500। अब आती है इंस्टॉलमेंट की बारी, तो इंस्टॉलमेंट कितना देंगे, इंस्टॉलमेंट प्लस इसी ईयर का इंटरेस्ट। तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पे हम पे कर देंगे 25,000 प्लस 7,500। तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा 32,500। बाकी का हमारा किस में चला जाएगा, बैलेंस में। तो टू बैलेंस CD ये चला जाएगा आपका 50,000 रुपीज़। यहाँ पे टोटल 82,500, अकाउंट क्लोज्ड। अब हम फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे अपना। नेक्स्ट ईयर आपका 17 है, ये 17, तो 17 में ही आपका अप्रैल 1 को हम लोग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस BD। बैलेंस है आपका 50,000 रुपीज़ का। अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे मार्च 31 2018 को, कितना पे करेंगे, 50,000 पे 10%, तो ये आपका हो जाएगा 5,000 रुपीज़। तो यहाँ टोटल कितना आ गया, 50,000। अब इंस्टॉलमेंट कितनी दी जाएगी उसको, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट टोटल अमाउंट उसको मिलेगा 25,000 प्लस 5,000। तो ये हमने कितना पे कर दिया उसको, 30,000 हमने पे कर दिया। अब इसी डेट पे हम उसका बैलेंस निकाल देंगे, तो बैलेंस आपका यहाँ बचता है 25,000। तो यहाँ भी टोटल आपका हो गया 55,000, अकाउंट क्लोज्ड। अब हम फिर से अप्रैल 1 2018 को उसका बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस BD। तो बैलेंस उसका हो गया 25,000। अब ईयर एंड में मार्च 31 2019 को हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कौन से अमाउंट पे, बैलेंसिंग अमाउंट पे, इस पे। तो ये आपका हो जाएगा 2500। तो यहाँ पे टोटल आपका हो गया 27,500। अब जो हम लास्ट पेमेंट करेंगे तो वो हमारी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी टू बैंक अकाउंट, कितनी हो जाएगी, 25,000 प्लस 2,500, और इतनी है हमारे बैलेंस अभी तक बचे हुए थे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम अपना लोन अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो अभी तक का जो टॉपिक हमारा होना था, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारे जो पार्टनर बच गए उनके कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे। जैसे हमने एडमिशन के टाइम पे भी कैपिटल एडजस्ट की थी ना अपनी न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग या फिर ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी जब पार्टनर आपका चला गया तो अब पुराने पार्टनर अपने कैपिटल को कैसे रखना चाहते हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक के आज के टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। थैंक यू।